भारत की कूटनीतिक राजनीति का क्या वक्त ठीक नहीं चल रहा? क्योंकि पड़ोसी बांग्लादेश, जिसके होने का आधार भारत बनता है 1971 में, अस्तित्व में आने का आधार भारत बनता है, वह देश कह रहा है कि इस बार भारत से अलग तेवर में बात होगी और कोई छूट नहीं मिलेगी। भारत बांग्लादेश से क्या छूट मांग रहा है? बांग्लादेशी संकट, बांग्लादेशी शरणार्थी संकटों से लेकर बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ का संकट भारत पे रहा और भारत कैसी छूट लेता रहा है, तमाम मुद्दों पे आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप ऑब्जर्वर हिंदी देख रहे हैं। तो बांग्लादेश लगातार आपत्ति जता रहा है भारत की ओर से जो बॉर्डर पे फेंसिंग की जा रही है उस पे, क्योंकि बांग्लादेश और भारत में जो राजनीतिक तनातनी शुरू हुई है उसका असर फौज के स्तर पे भी दिखने लगा है। क्योंकि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल मोहम्मद अशरफ उज़्मा सिद्दीकी का यह कहना है कि बांग्लादेश को जहां भी लगेगा कि भारत उसे किसी समझौते में दबा रहा है, वहां किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने और ये कहा है सिद्दीकी ने कि जहां भी लगेगा हमें कि हमें वंचित किया जा रहा है, हम वहां कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने ढाका के गृह मंत्रालय में मीडिया से बात की और अगले महीने फरवरी में भारत के बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश के बीजीबी के बीच नई दिल्ली में ये डीजी स्तर की बैठक होने वाली है। इसमें क्या होगा, नजर हमारी उस पर भी बनी रहेगी। लेकिन इस बैठक से ठीक पहले बीजीबी का यह कहना कि वह भारत को किसी तरह की छूट नहीं देगा। और बांग्लादेश के जो अखबार हैं, ढाका ट्रिब्यून के अनुसार जो मेजर जनरल मोहम्मद अशरफ उज़्मा सिद्दीकी ने यह कहा है कि विदेश मंत्रालय से उन्होंने कहा है कि भारत के साथ अनुचित समझौतों को राजनयिक चैनल के माध्यम से सुलझाएं। अब दो देशों के बीच समझौते पहले तक ठीक थे, सत्ता बदलते अनुचित कैसे हो जाते हैं वो चीज है। क्योंकि मेजर जनरल मोहम्मद अशरफ उज़्मा सिद्दीकी का ये कहना है कि मुद्दे जो है वो राजनयिक स्तर पर सुलझाए जाएंगे, लेकिन हमारी तरफ से छूट नहीं मिलेगी। यानी अगर राजनयिक स्तर पे मुद्दे सुलझाए और बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश को या बांग्लादेश की सेना को ठीक नहीं लगा, तो फिर सेना अलग तरीके से चलेगी। तो जो पाकिस्तान में होता रहा है, लगता है कि वैसा ही बांग्लादेश में कुछ होगा कि सेना वहां पे डोमिनेट करेगी। क्योंकि बड़ी चीज ये है कि सीमा पर जो चीजें हो रही हैं, बीजीपी के महानिदेशक का यह कहना है कि सीमा पे लोगों का मारा जाना हमारा मुख्य एजेंडा है और भारत जो है वो अपने एरिया में फेंसिंग लगा रहा है। ऐसे में सीमा पे तनाव जैसे जो है वो नजर आ रहे हैं। क्योंकि बांग्लादेश के गृह मंत्रालय के सलाहकार जो है उनका ये कहना है कि बांग्लादेश कॉन्फ्रेंस में अलग तेवर में बात करेगी। तो बांग्लादेश के एक और अंग्रेजी अखबार प्रथम आलो का लिखना है कि अलग तेवर में बांग्लादेश बात करेगा। लेकिन सवाल यह है कि अलग तेवर का अर्थ क्या है? क्या आप दो पड़ोसियों के बीच रिश्ते क्या होंगे इसकी बैठक से पहले ही अखबारबाजी शुरू कर देते हैं? क्योंकि नई दिल्ली में 17 से 20 फरवरी तक दोनों देशों के बीच में बॉर्डर कॉन्फ्रेंस होनी है और इस कॉन्फ्रेंस के नियमित एजेंडे के साथ ही बांग्लादेश सीमा पर मारे जाने वाले लोगों पर भी भारत जो है वो बात करेगा, बांग्लादेश भी इस पे बात करेगा। तो सारी चीज ये है कि बीएसएफ और बीजीबी जो हैं उन दोनों के बीच कई तरह के आरोप हैं, एक्सटॉर्शन जैसे, अगवा करने जैसे आरोप, और ये तमाम चीजें चूंकि भारत का ये कहना है कि बांग्लादेश में हिंदू शरणार्थियों के साथ या बांग्लादेश में हिंदू आबादी के साथ, हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ लगातार जो है वो अत्याचार हो रहा है और उसे रोका जाए। तो अब इसके काउंटर में बांग्लादेश यह एक चीज बना रहा है कि बॉर्डर पे जो बीएसएफ है वो अत्याचार कर रही है, भारतीय जो है वो फेंसोडील समेत कई दवाएं जो है वो जिसको कहेंगे तस्करी वाला आरोप हैं, तमाम चीज हैं। तो गतिविधियों वाली बात भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई है। तो भारत पे कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। साथ ही ये भी कहा गया है भारतीय मीडिया में फेक न्यूज भी चलाई जा रही है, उसका मुद्दा भी उठाया जाएगा। साथ ही नदियों में जो पानी का उचित बंटवारा और आपसी विश्वास बहाल करने पर भी बात होगी। अब सवाल ये है कि आपसी विश्वास पर बहाल करने पे बात कर रहे हैं,
लेकिन ये पहले ही कह रहे हैं कि हमारे तेवर अलग होंगे, हम झुकने वाले नहीं हैं या हम एक तरफा समझौता नहीं करेंगे। तो बड़ी चीज़ ये है कि अब बांग्लादेश और भारत के समझौते संतुलित नहीं रहे हैं। जिस तरह से ज़िम्मेदार पदों पे बैठे लोग मीडियाबाज़ी कर रहे हैं, बयानबाज़ी कर रहे हैं, बांग्लादेश की ओर से, भारत की ओर से फिलहाल संतुलन बना हुआ है, भारत की ओर से रास्ते खुले हैं और बड़ी चीज़ ये है कि अ, बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, वो भारत के कई राज्यों से लगता है। क्योंकि 1974 के बाद बांग्लादेश और भारत के बीच 4 सीमा समझौते हुए हैं, जिसमें लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 1974 हुआ है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट प्रोटोकॉल जिसमें 2011 में कहा गया कि एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव, डिस्पोजल ऑफ डिस्प्यूट लैंड वाला मामला 2011 में किया गया। उसके अलावा जॉइंट इंडिया बांग्लादेश गाइडलाइन फॉर बॉर्डर अथॉरिटीज 1975 और कोऑर्डिनेट बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान 2011। तो अब बांग्लादेश के लोगों का कहना है कि साहब ये जो फैसले कोई 50 साल पहले हुआ, कोई 15 साल पहले हुआ, ये संतुलित नहीं है और समीक्षा होनी चाहिए। तो शेख हसीना की जब से सत्ता गई है, तब से ही इन अधिकारियों को लगना शुरू हुआ है ऐसा, और भारत ने बांग्लादेश से लगी सीमा पे बाड़ लगाना शुरू किया। इसी को लेके बांग्लादेश आपत्ति जता रहा है। तो भारतीय उच्चायुक्त को 12 जनवरी को समन दे के जिस तरह से ढाका में बुलाया गया और कहा गया कि भारत बिना सहमति के बाड़ लगा रहा है, स्वीकार नहीं है। तो बड़ी चीज़ ये है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने भी नई दिल्ली में बांग्लादेश के अंतरिम उच्चायोग को सूचित किया कि भारत ने सभी प्रोटोकॉल और समझौतों को देखने के बाद ही बाड़ लगाने का काम शुरू किया है। तो बड़ी चीज़ ये है कि बांग्लादेश और भारत के बीच रिश्ते फिलहाल ठीक नहीं हैं और अ, यह रिश्ते कब तक ठीक होंगे, क्योंकि पड़ोसियों से अगर रिश्ते ठीक नहीं हैं, चाहे बांग्लादेश जिसके साथ भारत जो है वो करीब 4100 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और भारत ने 1986 में फेंसिंग का काम शुरू किया था, क्योंकि अ, उस वक्त बड़ा संकट भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उसमें बांग्लादेश से शरणार्थी बड़ी संख्या में, बांग्लादेश से अवैध घुसपैठिए बड़ी संख्या में आ रहे थे, तो भारत के लिए बड़ी चिंता है। अजमेर में भी हाल ही में 2 घुसपैठिए पकड़े गए हैं। तो सारी चीज ये है कि अब तक 950 किलोमीटर पे फेंसिंग हो पाई है। तो भारत जो है भूमि अधिग्रहण की समस्या से जूझ रहा है कि भी इसके कारण भी फेंसिंग का काम धीमा चल रहा है। तो सारी चीज ये है कि दोनों देशों के बीच फेंसिंग असंभव नहीं है, क्योंकि जब पाकिस्तान के साथ हो गई तो, लेकिन मुश्किल जरूर है। ऐसे में जैसे कि कुछ इलाके जो हैं उनकी जो सीमा है उसको नदियां बांटती हैं, और बड़ी चीज ये है कि दोनों तरफ के सीमा सुरक्षा बल जो है वो किस तरह से अवैध आवाजाही को रोकने की दिशा में कदम उठाएंगे। उससे पहले फरवरी माह में दिल्ली में होने वाली बैठक में क्या चीजें निकल के आती हैं, हमारी नजर बनी रहेगी। आप कमेंट करके बताएं कि बांग्लादेश के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके बयानों को लेके आप क्या सोचते हैं, और हमारे चैनल फेयर ऑब्जर्वर हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।